अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका जो लुइस का 777 का या 345 345 का या टॉर्क का जो भी 3 4 5 किस्म की कंपनीज अभी चल रही हैं, रेड ग्रीन वाले, इवन आर्ड वाले भी, उनके अकाउंट्स क्यों बैन हो जाते हैं? तो इसके मेन जो वजह है ना, वो 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट बैन होते हैं। अब मेरा अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बहुत सारे लोगों का चल रहा है, लेकिन मेरा भी बैन हो सकता है, आपका भी बैन हो सकता है, किसी का भी अकाउंट किसी भी वक्त बैन हो सकता है। जो 3 रीजंस है ना, वो अभी मैं आपको सिंपली यहाँ पर बताऊंगा इन शॉर्ट टाइम। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी यानी प्रॉफिटेबल चीजें आपको चाहिए और उसके अलावा रिव्यू चाहिए, जितनी भी आपकी ऑनलाइन अर्निंग की न्यू एप्लीकेशंस आएंगी उन सारे की रिव्यूज हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि जो भी अपडेट आए, जैसे भी आए, फौरन आपको यहाँ इस चैनल पर मिले। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन रीजन है आपके अकाउंट बैन होने का, वो जनाब ये है कि आप अकाउंट बनाते हैं अपना, फिर उस अकाउंट में आप डालते हैं जी $10, 20, 30, 40, $50, ठीक हो गया जी। और उस अकाउंट के थ्रू यानी तकरीबन आपको बाज अकाउंट ऐसे हैं, बाज जो एप्स हैं कि आपको 10% या 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट देते हैं। आप $100 ऐड करते हैं, आपको मिलते हैं $110, $120, वो आप फौरन से विड्रा लगाते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि यार मुझे 100 पे 120 मिले तो मैं फौरन से इसको विड्रा करूं। एक ये बात है। दूसरी बात यह कि आपने लुइस 13 का मैं या 777 345 जो रेड ग्रीन वाले हैं, उसमें यह होता है कि आप $10 डिपॉजिट करते हैं या $100, उसका 50% रेफरल जो आपका ऊपर है उसको मिल जाता है, ठीक है जी। आपने 100 डिपॉजिट कर दिए, $50 लेट्स सपोज ऊपर वाले बंदे को मिल गए, वो आपके साथ शेयरिंग करता है, आपको $40-50 जो वो है वो आपको दे देता है। आप कहते हो नहीं अभी 100 मैंने डिपॉजिट कर दिए तो यहाँ पर फीस $2 कट जाएगी, बाकी मैं विड्रा कर लेता हूं। यानी कि आप इस लालच में कि मैंने 100 डिपॉजिट कर दिए, 50-40 जो है मुझे रेफरल से जो अर्निंग हुई वो हुई और ये मैं वापस जो है विड्रा कर देता हूं, यानी कि मुझे 150% प्रॉफिट विद इन फ्यू मिनट्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं चलता जी। 100 रन से आपका अकाउंट बैन हो जाता है। जैसे आप विड्रा लगाते हो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। होता यह है कि बाज़ दफा तो आपकी जो विड्रा है वो बहुत ज्यादा टाइम तक यानी कि पेंडिंग में होती है, फिर वापस आ जाती है और जैसे वापस आती है उसके बाद अकाउंट खत्म। समझ नहीं आई बात? समझ में ये बात आनी चाहिए कि आपने रेफरल वाला जो लालच है वो छोड़ देना चाहिए। अगर तो रियल इसमें अर्निंग करनी है, इसमें वर्क करना है, तो आप सेगमेंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई कि जिसमें रेड और ग्रीन को कलर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये गलत फॉर्मूला है। लोग कहते हैं यार कलर जो है ये प्रोडक्ट करो, ये नहीं होता। प्लस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला कोई नहीं चलता। कंपनी बड़ी कंपनियां होती हैं, लाखों अरबों डॉलर कमाती है, इस तरह की लालच में या इस तरह की चीजें में नहीं होती है। लेकिन स्ट्रेटेजी एक मैंने बनाई है कि इसके थ्रू आप 7th 8th 9th या 10th स्टेज तक भी जा सकते हैं और वो पूरी वीडियो आप देखें, बहुत अच्छी वीडियो है इंशाल्लाह आपको, यानी कि आप बगैर सिग्नल्स के ही वर्क करेंगे, ठीक है जी। तो आपने इस लालच में नहीं आना कि मुझे 50% मिलने चाहिए। दूसरी जो मेन एक रीजन है दूसरा, वो ये है कि आप एक अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस के 4-5 आईडीज आपके पास होती हैं, तो आप नीचे 4-5 अकाउंट बनाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा वर्क करते हैं, फिर विड्रा करते हैं, फिर कहते हैं या फिर ऐसा हो जाता है कि आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो आप कहते हैं नहीं दूसरा अकाउंट मैं बनाता हूं नया, वहां से मुझे जो टॉप का मेरा पहला अकाउंट है उसमें रेफरल भी, यानी कि मैंने $50 डिपॉजिट कर दिया, $25 वहां मिल गए और इस पर मैं वर्क कर दूंगा और 25 जो वहां मिले उस पर भी वर्क करूंगा। ऐसे नहीं होता। मेरे एक दोस्त को ऐसा हुआ है कि उसने जनाब तकरीबन 5 अकाउंट नीचे बनाए। जब उसने लास्ट 5वें में 300 डिपॉजिट कर दिया तो उसने थोड़ा वर्क कर दिया, विड्रा लगाया, विड्रा बैन हो गया, अकाउंट ही बैन हो गया। मैंने अपर मैनेजमेंट से बात की, कंपनी वालों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस बंदे ने 5 अकाउंट बनाए हैं। मैं बड़ा हैरान था। मैंने उस दोस्त से कहा कि यार मुझे तो पता है कि आपने 5 अकाउंट बनाया। वो जब भी अकाउंट बनाता था वो मुझे मैसेज करता है यार मैं नया बना रहा हूँ, नया बना रहा हूँ। मैंने कहा 1-2 से ज्यादा नहीं बनाओ। बहरहाल अपर मैनेजमेंट है नहीं, कंपनी वालों ने कहा कि 5 अकाउंट इस बंदे के बने हुए हैं तो इसको हम नहीं खोल सकते, ये सारे ये बंदा मतलब काम से गया, ठीक है जी। तो ये आपने नहीं करनी। तीसरी जो मेन चीज है वो आपके जहन में नहीं आएगी। मेन ये चीज है कि जितनी भी ये कंपनीज आती हैं इनका एक बड़े एक्सचेंज के साथ राब्ता होता है।
जैसे मैं अगर मिसाल दूं बाइनेंस का, बाइनेंस पर यूएसए जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है उसने भी यही कहा हुआ है कि ये ऐसे कंपनीज के थ्रू काम करता है कि जिसमें एक मार्केट की एनालिसिस भी नहीं होती और साथ में ये बहुत सारा प्रॉफिट वहां से भी लेता है। यानी बड़े ऐसे कंपनीज हैं जो एग्रीमेंट करता है। ये रेड ग्रीन वाले, आर्ड और इमन वाले ये हो गए। तो इनके बारे में सिक्योरिटी एक्सचेंज अमेरिका जो यूएस है उसने भी यही कहा हुआ है बाइनेंस को कि यार ये चीजें आप बंद कर दें नहीं तो हम बैन लगा देंगे। मतलब यह है कि ऐसा एक्सचेंज जो बाइनेंस है वो इन कंपनीज के साथ डायरेक्टली इनकी एग्रीमेंट होती है। अब बाइनेंस के थ्रू अगर जो डिपॉजिट होता है वो ठीक है, बाकी बाज लोग होते हैं बाइनेंस के अलावा दूसरे OKX या जितनी भी हैं उनमें विड्रॉ डिपॉजिट वहां से करते हैं, तो उनका बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बैन होने का। वजह यह है कि जो इनका मेन एग्रीमेंट होता है वो बाइनेंस के साथ होता है। तो आप दूसरे वॉलेट से या दूसरे एक्सचेंजेस से अगर इनके साथ काम करेंगे तो ये आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बैन कर देंगे। 3 वजह है, आपने रेफरल कमीशन वाला सिस्टम नहीं करना, आपने 100 डिपॉजिट कर दिए, 50 आपको ऊपर अकाउंट में मिल गया और बाकी दूसरा अकाउंट जो है वो फौरन से आप विड्रॉ करते हैं तो अकाउंट बैन। दूसरा, आपने अपने नीचे 4-5 अपने अकाउंट नहीं बनाने, उनको पता चलता है। आप 2 बना लो, 2 का पता चलता है, आप 1 बना लो, 100 बना लो, पता उनको चलता है। 2-3 आप को छोड़ देते हैं, 4-5 पकड़ लेते हैं और खत्म। और तीसरा, एक्सचेंज आपने बाइनेंस को ही यूज करना है अगर तो मेरी यानी आप बात मानेंगे। तो उम्मीद है इन तीनों बातों पर आप गौर करेंगे और आपका अकाउंट बैन होने से बचेगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।